हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जौनपुरी एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम, यानी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हमारे लिए यह तभी संभव है जब हमको पर्सन का परिवर्तन आएगा। इसीलिए पर्सन परिवर्तन सीखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियो में आपको टेंस परिवर्तन बताया हुआ है। जो बच्चे टेंस परिवर्तन नहीं जानते हैं वो पिछला हमारा वीडियो जरूर देख लें, उन्हें आ जाएगा। आइए आज हम आपको बताएंगे पर्सन का परिवर्तन कैसे करते हैं। देखिए, हमको याद क्या करना है, सन बटा 123। यह चीज हमारे दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। यहाँ देखिए, वन का मतलब क्या है भैया, आपका फर्स्ट है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन है ये आपका। और फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं भाई, आई और वी। ये आपके क्या है भाई, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है ये अस होता है। ये हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और देखिए, इसका जो पजेसिव केस होता है, क्या होता है, पजेसिव केस। इसमें याद रखना, देखिए आई का जो पजेसिव केस होता है वो माई होता है, माइन होता है। और वी का आवर होता है और आवर्स होता है। उसी प्रकार टू यानी कि सेकेंड पर्सन, ये हमारा क्या भाई, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में केवल एक ही सब्जेक्ट आता है जो हमारा यू है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और यू का जो पजेसिव केस होता है वह आपका योर होता है और योर्स होता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो हमारा थर्ड है, जो हमारा क्या भाई, थर्ड है, यानी थर्ड पर्सन हमारा जो है वो हमारा क्या होता है, यन फार होता है नो चेंज। यन फार क्या होता है भाई, नो चेंज। यानी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हमारे जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या आता है भाई, परिवर्तन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। और सेकेंड पर्सन हमारा परिवर्तन होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। किसके अनुसार भाई, ऑब्जेक्ट के। हमें यह चीज याद रखना है। देखिए, हम जब भी परिवर्तन करेंगे तो ये हमारे माइंड में तीन सब्जेक्ट चलने चाहिए और ये तीनों के ऑब्जेक्ट चलने चाहिए और ये तीनों के आपके क्या होना चाहिए, पजेसिव केस याद होना चाहिए। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना भी। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल हो, राम सेड कामा एंड कामा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यह देखिए, यह आपका है भाई रिपोर्टिंग वर्ब। यह क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है। और यह देखिए आपका यह क्या है, यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यह क्या भाई आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। यहां देखिए, आई आया हुआ है कि नहीं, आया हुआ है। आई आया हुआ है। यहां देखिए आई लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के। किसके, सब्जेक्ट के। तो यहाँ समझने के लिए आप लिख लीजिए, यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच हमें देखना होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन आया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल आया हुआ है। और हमें किसमें परिवर्तन करना भाई, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकेंड पर्सन आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन आएगा फिर सेकेंड पर्सन आएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ देखिए, जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राम। देखिए, सेड को हम लोग टोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए सेड का हमारा सेड ही रहेगा। कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हमारा क्या लग जाएगा भाई, दैट लग जाएगा। देखिए, आई को बदलना है तो आई को बदलेंगे हम किससे, राम से। तो राम के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वह क्या बनेगा भाई, ही बनेगा। यहां देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। ये हमारा देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ पे ही के साथ क्या लग जाएगा भाई, वाज लग जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे रमेश सेड टू मी, कामा यूनिट कामा आई
डिड माई वर्क। ठीक है ना, ये हमारा देखिए क्या है, डायरेक्ट नेशन का एग्जांपल है। इसका हमें क्या बनाना है भाई, इनडायरेक्ट नेशन बनाना है। यह देखिए रमेश से टू मी, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। आई डिड माई वर्क, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे हमने पहचान लिया, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी हमारा सेंटेंस आता है वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो उसके बाहर होता है, उन्हें उसके बाहर का हिस्सा होता है, इसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर हम देखेंगे तो वर्ब को देखेंगे तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जब इसको लोग बदलेंगे देखिए क्या आ जाएगा, रमेश से टू का हो जाएगा भाई टोल्ड, इसके बाद मी, यहां पे क्या लग जाएगा, दैट। देखिए अब बदलना है हमको आई को। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदल जाएगा भाई, आई बदल जाएगा रमेश के अनुसार। तो रमेश के अनुसार क्या आ जाएगा, ही। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ देखिए डिड लगा हुआ है, तो डिड हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, लेकिन टेंस वही है। यह हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है भाई, हैड होती है, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो इसका जब हम लोग थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा डन, क्योंकि डू हमारा फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारा सेकेंड फॉर्म है, डन हमारा थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए माई लगा हुआ है, अब आई के अनुसार आया है माई, अब ही के अनुसार हम लोग क्या लेके आएंगे, हीज। क्या लेके आएंगे भाई, हीज। इसके बाद वर्क। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया ना स्क्रीनशॉट आपका। देखिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और एग्जांपल की मदद से आज पर्सन परिवर्तन पूरा सीखेंगे भाई। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक सीखेंगे, और आप लोग इसको जो है कई बार रिवाइज कीजिएगा, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी आपको आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए अगला एग्जांपल हमारा है, जैसे राधा सेड टू गीता। ठीक है, आई गिव यू अ डॉल। यह देखिए यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, यह हमारा क्या है, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल है। यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यह क्या है आपका, यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो यह देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल आ रहा है भाई। जब बिल्कुल आ रहा है तो देखिए ध्यान से हमें क्या करना है। अब हमें रिपोर्टिंग में देखना है, यहाँ देखिए हमारा सेट टू दे रखा है, दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ देखिए सेट टू को हम लोग किसे बदलेंगे भाई, टोल्ड में। तो राधा टोल्ड गीता। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है। देखिए इसके प्लेस में किसका यूज करना भाई, दैट का। दैट हो गया। देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब यही हमने लिखा है ना, इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, राधा है। तो आई को जब बदलेंगे राधा से, किससे बदलेंगे भाई, राधा से, तो राधा का सब्जेक्ट जो बनेगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका गिव दे रखा है, सेकेंड फॉर्म है गिव का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, इसके बाद गिवेन। ठीक है ना, यू देखिए सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और सेकंड पर्सन, यानी कि किससे बदलेंगे भाई, ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के। किसको लेके आएंगे, गीता के पास। गीता हमारा नाम है, और यह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। यह हमारा नाउन है, यह हमारा प्रोनाउन है। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, गीता भी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन गीता का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, गीता लड़की का नाम है, इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर बनेगा। इसके बाद क्या बचा हमारा, आ डॉल। ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। द वुमेन सेड टू हर चिल्ड्रेन। महिला ने बच्चों से, यानी अपने बच्चों से कहा, क्या कहा, देखिए आई एम प्लांटिंग। ठीक है ना, मेनी ट्रीज फॉर
यू, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग बनाएंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहां तक देखिए हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा दिया वैसा कर लेंगे हम। द वुमेन सेट टू के प्लेस पर हो जाएगा टोल्ड, इसके बाद हर चिल्ड्रेन, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, दैट हो जाएगा। देखिए आई को बदलेंगे किससे, वुमेन से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी। टेंस बदल जाएगा, हो जाएगा वाज। इसके बाद प्लांटिंग, इसके बाद मीनी, ठीक है ना। इसके बाद ट्रीज, फिर फार। देखिए यू हमारा ऑब्जेक्ट है, किससे बदलेगा भाई, चिल्ड्रेन से, तो चिल्ड्रेन का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आई से टू यू, मैंने किससे कहा भाई, आपसे। यू आर, यू आर लुकिंग सो गार्जियस, ठीक है ना। देखिए ये आपका डायरेक्शन है, हम इसका क्या बनाना भाई, इन डायरेक्शन बनाना है। देखिए क्या हो जाएगा, आई से टू के प्लेस क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड, ठीक है ना। यू का यू रहेगा, इसका क्या लग जाएगा, दैट। अब देखिए यह सेकंड पर्सन है, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई, यू रहेगा। टेंस बदल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, वर हो जाएगा। इसके बाद लुकिंग सो गार्जियस, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए एक इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए वी आपको बताया गया है, ठीक है ना। वी आपको बताया गया है कि वी और आई आपके फर्स्ट पर्सन है। आई को तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लूरल सब्जेक्ट से बदल सकते हैं, लेकिन वी के लिए हमेशा याद रखिएगा यह कभी भी, ठीक है ना, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट से चेंज नहीं होता भाई, ठीक है ना। जब भी चेंज होगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, प्लूरल से। जैसे देखिए मोहन सेड टू सोहन, ठीक है ना। वी सेल वॉच अ मूवी। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका आया है कि नहीं आया, रिपोर्टेड स्पीच में वी आया है ना, इसी को हमें समझना है भाई, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग इसका इंडायरेक्शन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका मोहन है, मोहन का मोहन रहेगा, सेट टू के प्लेस पर टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद सोहन रहेगा, फिर यहाँ दैट लग जाएगा। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलना बताया गया फर्स्ट पर्सन को भाई, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से। यहाँ देखिए आएगा किसके पास, मोहन के पास। मोहन आपका सिंगुलर है, वी आपका क्या है, प्लूरल है, तो याद रखिएगा वी कभी भी सिंगुलर से नहीं बदलता है। वी को बदलेंगे मोहन से, लेकिन मोहन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वही लिखेंगे हम लोग। देखिए दे हो जाएगा, ठीक है ना। वी के साथ सैल, लेकिन दे के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वह क्या हो जाएगा भैया, वुड हो जाएगा। इसके बाद वॉच अ मूवी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं भाई वी वाला, क्योंकि ये पेपर में आता है तो गलती हो जाती है, ठीक है ना। गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि हमको याद है क्या, देखिए आई आए वी आए फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे किससे भाई, सब्जेक्ट से। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। यही हमेशा याद रहता है, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। बट हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा, आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, परंतु वी क्या होता है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वी क्या होता है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा,
ठीक है ना। आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट से ना कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया, जैसे राधिका सेड, ठीक है ना, राधिका ने कहा वी कैन ड्राइव अ कार, ठीक है ना। देखिए जब इसका हम लोग बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। यह देखिए हमारा क्या भाई, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। जब इसको लोग बनाएंगे, देखिए राधिका, सेड का सेड रहेगा, टोल्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। यहाँ क्या लगा लेंगे, दैट लगा लेंगे। देखिए वी आपका फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, बिल्कुल है। किससे बदलेंगे, राधिका से। देखिए जी मैंने आपको यह बताया है, वी कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से चेंज नहीं होगा, जब भी चेंज होगा किससे, प्लूरल सब्जेक्ट से। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। देखिए वी को बदल देंगे राधिका से तो बदलेगा नहीं, राधिका का प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा भाई, दे। और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, ठीक है ना, ड्राइव अ कार। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मोहन सेड टू रोहन, ठीक है ना, वी आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है ना। हम लोग क्या खेल रहे हैं भाई, हॉकी खेल रहे हैं। देखिए तो यह क्या हो जाएगा, मोहन का मोहन ही रहेगा, सेट टू के स्थान क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड हो जाएगा। इसके बाद रोहन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। देखिए अब वी को बदलना है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, मोहन से। देखिए मोहन से जब बदलेंगे तो चेंज नहीं करेंगे, मोहन हमारा सिंगुलर है, वी हमारा क्या भाई, प्लूरल है। तो इसका भी प्लूरल बनाएंगे, जब भी किसी नाम का प्लूरल बनाएंगे, चाहे नाम लड़की का हो चाहे नाम लड़के का हो, हमेशा क्या आएगा भाई, दे आएगा। क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वी के साथ आर लगा है, दे के साथ भी आर लगता, लेकिन हमें ले जाना किस में है, पास्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लेइंग हॉकी, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसे पुनः नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए जैसे राहुल said to his friends, ठीक है ना, I wanted to see the ताज महल। यहाँ देखिए राहुल से टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने मित्रों से कहा आई वांटेड टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहता था, ठीक है ना। दोनों ही आपका पास्ट टेंस में है। देखिए क्या हो जाएगा, राहुल से टू का टोल्ड, इसके बाद हीज, फिर फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ क्या लग जाएगा भाई, दैट। आई बदलेगा किससे, राहुल से, क्या हो जाएगा भाई, ही। यह देखिए सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो सेकंड फॉर्म हमेशा किससे चेंज होता है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए सी द ताज महल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं एक सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग करके कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग सॉल्व करिएगा। राजेश सेड आई कंप्लीटेड माई
वर्क। ठीक है ना, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है ना, आपको सरल लग रहा हो, तो आप इसको सीखने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी हमारा वीडियो शेयर करेंगे, जिससे वह भी सीख सके। ठीक है ना, धन्यवाद।